क्या कुसुम को एक लोकेशन तब न दिखा दूं तो रोहतक में सिला बाईपास है और उससे बिल्कुल 10 कदम आगम है। और तब नो डायलॉग सुना होगा, जिसने करी शर्म उसके फुट्टे करम। ये देखो ले लोकेशन दिखाऊं तो भाई श्याम अस्पताल है, जड़ा बवासीर बगंदर और फीसर का एक सार सूत्र विधि द्वारा इलाज किया। भाई आड़ा देखो इतने सारे मरीज जो है अपना सफल इलाज भी करवा चुके हैं, बाकी और भी बैठे हैं। हाँ जी, राम राम जी। क्या नाम है आपका? सचिन मैम। क्या आपको क्या दिक्कत थी? फिसर की दिक्कत थी मैडम जी। अच्छा, हाँ जी। फिर अब ठीक है मैडम जी, मैं दवाई लेके गया था यहाँ से। आराम है? हाँ जी। चलो भाई फिलहाल और भी है। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी आपका? पवन। पवन जी, फिर क्या दिक्कत थी आपका? दिक्कत भैया आई थी शिव बासरी की, ये कई साल से थी। दिक्कत अब ठीक हो गई है कि आज पहली बार आई हो रहा है? कति सही हो गए। ठीक हो गई? कति सही बैठे ना बैठे भी नाराज आ करता। किस तरीके से इलाज करा फिर यार? ये साफ सुथरी दीद करे, वीडियो देखा आया था भाई मैं भी। फिर आने का बतला डॉक्टर की बतला ठीक लगी। चीरा फाड़ी कुछ? ना कोई चीरा पाड़ी नहीं। गणी दवाई दो तो नहीं ना एक हफ्ता में सही हो ले, को खूना हो ना को दर्द हो ना। अच्छा ठीक है। कति रेडी डॉक्टर ताई मंगा डॉक्टर तेरा धन्यवाद वो बैठने के बना दिए। अच्छा जी। हाँ, वो कितनी दिक्कत थी फिर आपने? ज्यादा दिक्कत थी, बैठा भी नहीं जाता ना को काम नहीं था बैठने का, घने साल से थी। और भी जगह दिखाया होगा ना? हाँ कई जगह देखा, कोई आराम ना मिला। ऑपरेशन सीधे यार इलाज करवाया था। गारंटी के दी है डॉक्टर साहब? गारंटी पूरी उम्र की। पूरी उम्र की गारंटी देवे हैं। एक आंटी भी। आंटी राम राम। राम राम बेटे। क्या दिक्कत थी आपको? मेरा भी बासरी थी। कब तक कितना टाइम? मेरा 99 में हुई थी, बच्चे को आया था मेरा जो उसके उस पे थी। अच्छा, बाल कोई पाछो? बाल कोई पीछे हुई थी। मैंने देसी दवाई भी खाई, अंग्रेजी भी खाई, डॉक्टर साहब डॉक्टर था। फिर मेरे पापा ने कही थी बेटा रोहतक और दिखा लो एक बार, तो मेरा हफ्ता हो गया ही आराम है। मेरा खून पड़ा करता, खून नहीं पड़ता है। अच्छा, इतने साल तक दिक्कत? हाँ इतने साल तक दिक्कत है, और डॉक्टर ने कहा कि उम्र भर का गारंटी ले हूँ। ये बिल्कुल ठीक कर बिल्कुल ठीक है, हफ्ता हो गया, बिल्कुल ठीक है। गारंटी लिया न बोला जिंदगी भर नहीं होगी। अच्छा मान लो और हो भी गई तो फ्री में इलाज। फ्री में? फिर दोबारा पैसे नहीं लगेंगे? नहीं, दोबारा 1 रुपया भी लग। जी मैडम जी राम राम। राम राम। क्या आपको क्या दिक्कत थी? मेरे को भी बवासीर थी। कब बेबी होने के बाद? हाँ जी, बेबी होने के बाद हुई थी। कब से दिक्कत है फिर ये आपको? ये मतलब मैक्सिमम ऐसे 1.5 साल से है। 1.5 साल तक? हाँ जी। तो अब यहाँ दिखाया है या दिखाने के? नहीं दिखा लिया 7 दिन, मतलब 1 हफ्ते पहले ही आई थी मैं। और अब तो मैं ठीक हूँ, आराम है? हाँ पूरा आराम अब तो। अच्छा, कई बार नो हो जाए कि भी लेडीज के लिए लेडीज नहीं, ऐसा जरूरी नहीं होता भी। जिसको इलाज करवाना ना वो अपने हस्बैंड या फिर अपने घर में कोई लेडी हो उसके साथ में आ जाओ। अच्छा हाँ भाई, कई बार महिलाओं को जो है बालक होने के बाद दिक्कत हो जाए, क्योंकि भाई उसमें कई सारी परेशानियां आ है। डॉक्टर जी ते मिलांगे तो डॉक्टर साहब हमारे गले भाई। डॉक्टर साहब राम राम। राम राम जी। लोग शर्मावे हैं, आवे भी है, इलाज करवावे हैं, दिक्कत इतनी बढ़ जावे है। आप किस तरीके से बवासीर बगंदर फीसर का इलाज करो हो वो बताएं। हम बवासीर फीसर बगंदर का सार सूत्र से इलाज करते हैं जी। अच्छा जी। हाँ जी, पूरी उम्र की गारंटी होती है इसकी। पूरी उम्र की? हाँ जी, हमें कम से कम जो है ना 25-30 साल हो गए काम करते हैं। अच्छा जी। हाँ जी, सार सूत्र से इलाज करते हैं। इसमें कोई चीरा फाड़ी वगैरह? नहीं, कई बार कोई लोग चीरा समझ में को नहीं पाते कि भाई सार सूत्र विधि द्वारा कैसे इलाज करें। कदे चीरा फाड़ी करते हो जाए? नहीं, सार सूत्र से करते हैं, ऑपरेशन नहीं करते हैं इसका। ऑपरेशन नहीं होता है हाँ इसका? जी। कई बार ऑपरेशन करवाया है मतलब जो लोग है और फिर भी उनका दिक्कत हो जाओ, उनका भी इलाज कर दोगे? ऑपरेशन से दोबारा हो जाती है बीमारी, सार सूत्र से दोबारा नहीं होती। अच्छा। इसकी पूरी उम्र की गारंटी होती है। आप पूरी उम्र की गारंटी दो? हाँ जी, पूरी उम्र की गारंटी देते हैं। डॉक्टर साहब राम राम। राम राम जी। गारंटी क्यों कर दो हो जी? नो बता दो। हम पेशेंट को गारंटी लिखित रूप में देते हैं। अच्छा। क्या बीमारी है, क्या इलाज किया है, सब कुछ लिखित रूप में देते हैं हम पेशेंट को। जो करियो पर्चा पे लिख रखा। हाँ जी, ये जैसे पर्चे पे लिखा हुआ है ऐसे। ये? हाँ जी, इस पेशेंट का बनाया है, सारी चीजें हम लिखित रूप में देते हैं पेशेंट को। और आना कितनी बार पड़ेगा? जो कर मान ले कोई बवासीर है किसी का, कितनी बार आना पड़ेगा? देखो जैसे बवासीर जो होती है उसके स्टेज पे डिपेंड करता है, 1 या 2 बार तो आना ही पड़ता है पेशेंट को। इसके अलावा की और कौन सी बीमारियों का इलाज करते जैसे बवासीर है, बगंदर है, फिशर है, पैनोडल साइनस है, थ्रोम्बोज्ड बवासीर है, इन सभी बीमारियों का इलाज हम सार सूत्र विधि से करते हैं बिना ऑपरेशन। अच्छा जी, जैसे आजकल आयुष्मान कार्ड चल रहा है, आयुष्मान कार्ड में कई पेशेंट सर्जरी करा लेते हैं, पैसों के चक्कर में पैसे ज़्यादा लगेंगे। पहली बात तो इस जैसे हम जो सार सूत्र से इलाज करते हैं इसमें ज़्यादा पैसे लगते नहीं हैं। बाकायदा हम ये बताना चाहेंगे पेशेंट को आयुष्मान कार्ड में सर्जरी ना कराए लैट्रिन के रास्ते की, क्योंकि लैट्रिन के रास्ते में सर्जरी कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। इसलिए अपना इलाज सार सूत्र विधि आयुर्वेद में कराए,
हमारे पास है, अपना इलाज सफल पाए। लोकेशन कह रहेगी, कई बार कंफ्यूज हो जाए आदमी। जी, शीला बाईपास से जब हम नए बस स्टैंड की तरफ चलेंगे तो 9 दुकान छोड़ के 10वां हॉस्पिटल अपना ही है, श्याम हॉस्पिटल। अच्छा, तो इनके लिए यहाँ थोड़ा दिखा दो डॉक्टर साहब, तो याडा इलाज कराया जावा है किस तरीके से? डॉक्टर साहब है याडा, राम राम। राम राम तो जी। डॉक्टर की पूरी टीम है जी आपके पास। हाँ नू जी। को दिक्कत क्या होती है, मेन परेशानी जो कर लक्षण के हुए है जिससे देखो, बेरा लगे कि भाई मेरा गुदा मार्ग में मेनली तो ये 3-4 दिक्कत होती हैं। एक तो फिशर होता है जिसमें कट लग जाता है, जी जी एक ये फिस्टुला बन जाता है। अगर फिशर का ट्रीटमेंट टाइम पे ना लिया जाए तो वो फिस्टुला में कन्वर्ट होगा, उसके अंदर पस बन जाएगी, मवाद। ठीक है जी। ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा ना इसमें, ये एक अलग से रास्ता बन जाता है हमारे गुदा मार्ग से। अच्छा जी। फिर वो उसमें जो भी वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा होता रहेगा, मवाद बनती रहेगी। और एक होता है ये बवासीर, एमरॉयड बोलते हैं इसको। ठीक है जी। ये बाहर या अंदर दोनों तरह की होती है। मेनली ये 3 ही बीमारियां हैं। अच्छा। और आयुर्वेद में बताया गया कि ये मर्म स्थान है, हाँ। गुदा को मर्म स्थान बताया है। वहाँ पे सर्जरी करना मना है कि सर्जरी नहीं करनी चाहिए, डायरेक्ट शस्त्रक्रम नहीं करना चाहिए। ओके। उसका प्रोसीजर ये रहता है, पहले औषध मतलब दवाइयों से ठीक करो। दवाइयों से ठीक ना हो तो छार कर्म जो हम यूज करते हैं, छार सूत्र, उससे ठीक करो। उससे भी नहीं हो रहा तो अग्नि कर्म। अच्छा जी। चौथे नंबर पे आता है शस्त्रक्रम, मतलब सर्जरी तो आखिरी ऑप्शन होना चाहिए पेशेंट का। अगर इस बीमारी का इलाज टाइम पर ना करवाया गया तो बड़ी बीमारी का रूप ले सकती है। हाँ बिल्कुल, कैंसर तक हो सकता है, और उसके बाद तो शायद इलाज ना भी हो। ये है ना, खाने पीने का क्या परहेज रखना पड़ा है वो? खाना पीना एक तो सबका बहुत ही खराब हो चुका आज के टाइम पे, कहें तो मिर्च मसाले, चाउमीन, बर्गर सब बाहर का खाना खाते हैं। जी। मेन दिक्कत तो है खाना पीना। दूसरा है लाइफस्टाइल, या तो ज़्यादा टाइम तक ऑफिस चेयर पर बैठे रहेंगे या ज़्यादा टाइम खड़े रहेंगे, जो हमारे पुलिस या फौज में हो गए या वॉचमैन वगैरह हो गए, या फिर जिम वगैरह में जो प्रेशर लगाते हैं, ज़्यादा वेट लिफ्ट करते हैं, उनको भी दिक्कत होती है। किसी भी एज ग्रुप में ये दिक्कत हो सकती है, और कि कोई भी रीजन हो सकता है। तो इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है कि ये मुझे क्यों हुई या उसको क्यों हुई, ये सबको हो सकती है। इसके पीछे कोई ऐसा रीजन नहीं जिससे हम शर्म करें। कई बार महिलाओं को जैसे प्रेगनेंसी के दौरान जब ये दिक्कत हो जाती है, टाइम पर नहीं दिखाया जाता, तो जैसे जब दूसरा बेबी होता तब वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल, शुरुआत वहीं से होती है। जब प्रेशर लगता है, बेबी बाहर निकलता है तो कट लग जाता है, फिशर बनता है पहले। फिर उसका इलाज नहीं लेते, या तो फिस्टुला बन जाएगा या एमरॉयड बन जाएगा, बवासीर बन जाएगी। बिल्कुल। इनका नंबर स्क्रीन पर लगा रखा है, कोई भी डिटेल ले सका है। रोहतक में आना है।